साइफर केस में बानी पीटीआई पर फर्दे जुर्म 12 दिसंबर को आयद होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तारीख मुकर्रर कर दी। पीटीआई के वकला का अदालती समाअत पर एतराज, कहा अदालती समाअत के लिए जारी नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं। अदालत ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुकी है। हाई कोर्ट की हिदायत है 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करना है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजिमों में नकुल तकसीम कर दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी बोले कि मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं, मैं बानी पीटीआई के साथ था, साथ हूँ और साथ रहूंगा। £190 मिलियन करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत दीगर मुलजिम 6 दिसंबर को तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी कर दिया। रेफरेंस में शामिल मफरूर मुलजिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जनरल रिटायर्ड बाजवा को बतौर गवाह बुलाऊंगा। बानी पीटीआई की साइफर केस की समाअत के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मुझसे कोई मिला ना मुज़ाकरात किए। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे गैरानी तौर पर पकड़ा गया। वाज़े कर रहा हूँ इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना जाए। कसम उठाने को तैयार हूँ। बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन निकाह हुआ। पहले कहता था 9 मई के हमले मैंने नहीं मेरे कारकुनों ने किए। आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने कराया था। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा यानी 9 मई को पीटीआई के लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। तहरीक इंसाफ का आलमी मीडिया को साइफर केस की कवरेज की इजाजत देने का मुतालबा। बाबर अवान कहते हैं कि हमने आलमी मीडिया को कमरा अदालत तक रसाई ना देने पर एहतजाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मीडिया को कवरेज की इजाजत है। आलमी मीडिया और ऑब्जर्वर्स को जेल ट्रायल देखने का मौका मिलना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहम्मद असलम गौरी, मौलाना अमजद खान भी मुलाकात में शरीक। आम इंतखाबात के लिए दोनों जमातों का सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। नून लीग और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले पर भी गौर। उधर नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पार्लिमानी बोर्ड ने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया। मुत्तफिका कौमी मुआशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन जीते तो नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी मंशूर पर अमल करेंगे। सियासी बयानात से नहीं पॉलिसी इक़दामात से मईशत बहाल होगी। मुल्क में ज़रा इनकलाब लाएंगे। सनत, मादनियात और IT के शोबों में मिसाली तरक्की होगी। पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, वोटर्स जो है वो पूरी तरह से पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी को अवामी मैंडेट मिले। जिस तरह से महंगाई की वजह से आम आदमी का बुरा हाल है और इस बहरान में पूरा मुल्क जो है वो मुब्तला है, तो इस बहरान से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को निकालेंगे। तमाम सियासी जमातों को बिठाकर मिसाक मईशत करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून मिसाक मईशत की क़यादत करेगी। जो भी जमात पार्लियामेंट में आएगी उसे मिसाक मईशत में बिठाना चाहिए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन की तारीख चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दी है। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। नून लीग इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। सीट एडजस्टमेंट जिसके साथ जरूरी हुआ करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा दानियाल अजीज सूबाई हल्के की एक टिकट को पूरी पार्टी पर लागू करना चाहते हैं। अगर एहसन इकबाल की वजह से महंगाई हो रही थी तो 16 माह कहां थे।
नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बहुत बुरा मनाया जाता है। नून लीग वाले खुद पर मलाल लाडला होने का एतराफ करते हैं। नून लीग वाले तो अगली बारी का भी दावा करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग वाले नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। कुछ सियासी जमातें मुल्की इदारों को दबाव मिला रही हैं। पीपल्स पार्टी दौर के अफसरान को तब्दील कर दिया गया। बशीर मेमन चाहते हैं हर अफसरान की बात माने, जब इनकी बात नहीं मानता उससे पीपल्स पार्टी का टैग लगा देते। हल्काबंदियों और लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफुजात। एमकेएम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध को हटाने का मुतालिबा, अदालत जाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन को तहफुजात से आगाह कर दिया। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने सिंध से मुतालिक किसी एतराज पर गौर नहीं किया। सिकंदर सुल्तान राजा के नीचे टीम कंप्रोमाइज है। रहनुमा एएनपी मियां इफ्तिखार हुसैन बोले एक खास एजेंडे के तहत तबादले किए जा रहे हैं। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो प्री पोल रिगिंग होगी। एमकेएम के बाद नून लीग का भी इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद। सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन कहते हैं कि फरमाइशों पर हल्के बनाए गए नौशहर फिरोज को तोड़ा गया। सुबह इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। अदालत जाएंगे, इंसाफ मिलेगा। निहाल हाशमी बोले कि हल्काबंदियों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। प्री पोल धांधली शुरू हो चुकी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। जो इलेक्शंस हुए 2 दिसंबर को, वो तमाम इंडिपेंडेंट जो आज़ाद मुबसरीन हैं वो भी इसको मुस्तरद कर रहे हैं। सारी दुनिया के सामने एक नाटक किया गया। चंद दर्जन अफराद को इकट्ठा करके कबूल है के नारे लगवाए गए और इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर कहते हैं बानी अरकान और कारकुनान को बुनियादी आईनी हक वोट से महरूम किया गया। बोगस इंट्रा पार्टी इलेक्शन ने पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। उधर पीटीआई इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तमाम जरूरी तकाजे पूरे किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड्स की अदम फराहमी पर सख्त नोटिस। वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। आम इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा पर तबादला ख्याल। वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने कहा इलेक्शन कमीशन को दरकार फंड्स 2 दिन में जारी कर देंगे। जराए के मुताबिक इलेक्शन के लिए मुख्तस 42 अरब में से अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए जारी किए गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शो कॉज नोटिस वापस ले। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। लिखा मैंने 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। उन दोनों दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मेरी आईनी दरखास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। चीफ जस्टिस कासी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने सिफारिश पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भिजवा दी। गवादर में समंदरी पानी को काबिले इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाक चीन दोस्ती अस्पताल का भी इफ्तिताह हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा गवादर के मुख्तलिफ मंसूबे दोनों मुल्कों की दोस्ती का आकाश हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स 62,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 801 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 62,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 44 पैसे सस्ता 284 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ।
डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल में कैद, अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। वीडियो बयान में कहा, आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है, अल्फाज नहीं कि हालत बयान कर सकूं। डॉक्टर फौजिया ने कहा, आफिया सिद्दीकी को फिर उसी हालत में छोड़ आई हूं, मुलाकात के अख्ताम पर बहुत दुखी हूं। डॉक्टर फौजिया के वकील ने बताया, दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की इजाज़त नहीं थी। गैस टैरिफ में होशरुबा इजाफे के खिलाफ ताजरों की हड़ताल। सिंध और बलूचिस्तान की 11 सनती और 11 टेक्सटाइल सेक्टर की एसोसिएशन शामिल। कराची के तमाम सनती इलाकों की फैक्ट्रीज में पैदावारी सरगर्मियां रोक दी गईं। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मुताबिक गैस टैरिफ में इजाफे से मुताद्दद सनतें बंद और वर्कर्स की डाउन साइजिंग पर मजबूर हैं। हुकूमत ने गैस टैरिफ पर नजरसानी न की तो मजीद हड़तालों का ऐलान किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी का तारीख साज़ इक़दाम। मुल्क की तारीख में पहली बार सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू। मोहसिन नकवी ने सूबे के पहले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम का भी बाज़ाब्ता आगाज हो गया। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि LDA में भी वन विंडो ऑपरेशन जल्द फंक्शनल हो जाएगा। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। CTO मुस्तंसर फिरोज का कहना है, बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 21 रोज में 7000 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए। गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस 15 रोज में 9000 से जायद ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की कैनबरा में भरपूर प्रैक्टिस। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी टीम ने तीनों शोबों पर भरपूर तवज्जो दी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीम के खिलाफ जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। टीम में कप्तानी का कोई इशू नहीं है, सब एक हैं, अच्छे नताइज की पूरी कोशिश होगी। दुनिया भर में फुटबॉल लीग्स के दिलचस्प मुकाबले जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहैम का दिलचस्प टाकरा। दोनों टीमों के 3-3 गोल। मैच नतीजा खेज ना हो सका। लिवरपूल ने फुलहैम को शिकस्त दे दी। लिवरपूल ने फुलहैम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। फुलहैम के ब्रेंडलिनो का गलती से अपनी ही टीम के खिलाफ गोल भी शामिल। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को 1 गोल से मात दे दी।